हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीचमेंट। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉपिक के बारे में, रादर यू कैन से एक बहुत ही ज्यादा हटके टॉपिक के बारे में, यानी डिफरेंस बिटवीन वेल फिल्ड माइंड एंड वेल फॉर्म्ड माइंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। हम बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं टीचर्स रिलेटेड। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल फिल्ड माइंड एंड वेल फॉर्म्ड माइंड। वेल फिल्ड माइंड एक इस तरह का माइंड स्ट्रक्चर होता है जिसके पास नॉलेज तो दिमाग में भर भर के है, लर्निंग सब कुछ है, लेकिन एक थ्योरेटिकल बेस में, प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल यूसेज उस लर्निंग का वो नहीं जानता। Whereas वेल फॉर्म्ड माइंड एक इस तरह के माइंड होते हैं जहां पे वो अपनी लर्निंग को प्रैक्टिकल वे में कन्वर्ट भी करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ में अपने माइंड स्ट्रक्चर को और अपनी लर्निंग को मोल्ड करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है एक वेल फिल्ड माइंड के बीच में और एक वेल फॉर्म्ड माइंड के बीच में। जो वेल फिल्ड माइंड होता है वो हमेशा चीजों को, प्रोजेक्ट को उसी हिसाब से करेगा जिस हिसाब से उसे ट्रेन किया गया हो। वहीं पे अगर कोई वेल फॉर्म्ड माइंड है वो प्रोजेक्ट को या चीजों को बेस्ट वे में करने की कोशिश करेगा, यानी कि बेस्ट वे पॉसिबिलिटीज वो देखेगा कि उससे उसका प्रोजेक्ट प्रॉपर वे में और एक पर्टिकुलर बेस्ट वे में रिप्रेजेंट हो पाए। जो सेकेंड चीज होती है ये कि वेल फिल्ड माइंड जो है उनका रियल टाइम प्रॉब्लम पे कोई अप्रोच नहीं होता, यानी अगर रियल टाइम में कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन इस तरह से ट्विस्ट कर जाए तो वो माइंड वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाएगा। वेयर एज वेल फॉर्म्ड माइंड जो है वो उस सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेगा और अपने वे ऑफ थिंकिंग को या अपने वे ऑफ वर्क को उस हिसाब से चेंज कर लेगा। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगी। लेट्स से कि अगर आपने किसी को ट्रेन किया हो हाउ टू बॉईल अ मिल्क, ठीक है, आपने उन्हें ट्रेन कर दिया कि चलो एक वेसल पे दूध ले लो, उसे गैस में रख दो, गैस को ऑन कर दो एंड जब तक कि वो वेसल पे दूध के बॉइलिंग बबल्स आ जाए तब तक आपको बॉईल करना है। ये दोनों ने किया। अब एक रियल टाइम पे एक ट्विस्ट ला देते हैं, लेट्स से वो दूध फट गया। अब वेल फिल्ड माइंड जो है वो वहां पे घबरा जाता है, वो कहता है कि नहीं, अब ये जो है वेस्ट हो गया है, इसको फेंकना पड़ेगा। वेयर एज एक वेल फॉर्म्ड माइंड ये सोचेगा कि अच्छा ये फटे हुए दूध को अब हम पनीर बना लेते हैं, कोई बात नहीं, हम दूध तो नहीं पी पाए लेकिन पनीर जरूर खा लेंगे। इसी तरह से जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि वेल फिल्ड माइंड के लिए लर्निंग जो है वो स्टैग्नेंट है। उनको जितना नॉलेज मिला वो उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनका नॉलेज वहीं पे खत्म हो जाता है। वेयर एज एक वेल फॉर्म्ड माइंड के लिए लर्निंग जो है वो एक जर्नी की तरह है। भाई किसी से भी मिले, सबसे सीखते रहो और अपने रियल टाइम एक्सपीरियंसेस में उसे अप्लाई करते जाओ। अब हम जानेंगे हाउ टू डेवलप अ वेल फॉर्म्ड माइंड। एक वेल फॉर्म्ड माइंड आप किस तरह से डेवलप कर सकते हो। सबसे मेन रोल जो यहाँ पे प्ले करता है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ले बैक कर चुका है कि वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व कर सके ये स्किल्स की तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो अगर हमें वेल फॉर्म्ड माइंड डेवलप करना है तो ये कुछ स्किल्स है जो हमें डेवलप करनी ही होगी, जो कि हमारे रियल टाइम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सके इसके रिगार्डिंग है। सबसे पहली जो स्किल है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक उसके ऊपर प्रॉपर थिंकिंग करना, एक प्रॉपर विचार देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो। जो सेकेंड चीज है वो है मनी मेकिंग मॉड्यूल। कहाँ से पैसा आ सकता है, कहाँ से आपका डेवलपमेंट हो सकता है, कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, ये चीज भी जानना और ये चीज को अडेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। ये स्किल भी आना बहुत जरूरी है कि आपका मनी मैनेजमेंट किस हिसाब से हो रहा है या आप मनी किस तरह से मेक कर रहे हो, ठीक है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनोवेशंस, न्यू इनोवेशंस, क्रिएटिविटी। आपके नए आइडियाज होना जरूरी है, आपके पास में इनोवेटिव आइडियाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। आपकी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, बहुत ज्यादा आपको ड्रॉबैक झेलने पड़ेंगे, आप बहुत बार गिरोगे, 1000 बार गिरोगे, 1000 बार टूटोगे, लेकिन जब जब टूटोगे तब तक ये बात याद रखिएगा कि सेटबैक से लाख गुना ज्यादा बेटर होता है कम बैक करना। जो 5th पॉइंट है वो है रिस्क हैंडलिंग स्किल। रिस्क लीजिए अपने लाइफ में, डिसीजन बनाइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर डिसीजन सही रहा तो लाइफ बन जाएगी, अगर डिसीजन गलत रहा तो उसे एज अ लर्निंग और एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़िए। 6th पॉइंट जो है वो है पीपल हैंडलिंग स्किल। अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं लाइफ में, एक चीज जो है वो दिमाग में गठान बांध के रख लीजिए, सक्सेसफुल बनने के लिए आपको लोगों की सपोर्ट की भी जरूरत होगी। आप अकेले सक्सेसफुल नहीं बन सकते, एक टीम भी चाहिए होगी। ऐसे लोगों में इन्वेस्ट कीजिए जिनका करियर ओरिएंटेशन हो, कुछ करियर रिलेटेड कुछ गोल हो, कुछ एम्बिशन हो। नेगेटिव पीपल को चॉप ऑफ कर दीजिए। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस क्या होते हैं एक वेल फॉर्म्ड माइंड के। सबसे पहला एडवांटेज, ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसा इनका वर्क चेंज होता है, इनका अडेप्टेशन रिगार्डिंग द वर्क भी चेंज हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्विक डिसीजन मेकर्स होते हैं ये कभी भी अपने डिसीजंस को लेने में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होते। जो थर्ड एडवांटेज है वो है कि इनके पास आइडियाज की कमी नहीं होती, दे ऑलवेज कम अप विथ न्यू आइडियाज। लर्निंग ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, आइडियाज तो ज्यादा होंगे ही। चौथा एडवांटेज है दे आर देयर ओन मास्टर्स। भाई इनका कोई और मास्टर नहीं हो सकता, इनको कोई और चलाने वाला नहीं होता, ये खुद ही ऑटो पायलट मोड पे चलते रहते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन वेल फिल्ड माइंड एंड वेल फॉर्म्ड माइंड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, एंड साथ ही साथ कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि और कौन से नए नए टॉपिक्स में हम आपको वीडियोस बना के दे सकते हैं।